हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि यूनिवर्स डिवाइन आपकी प्रेयर का क्या आंसर करने वाले हैं। सो अगर आप इस टाइम कोई प्रेयर कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, सो उसका क्या जवाब मिलने वाला है आपको डिवाइन की साइड से। सो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज़ दी हाई प्रीस्टेस and card number 2 is Queen of Swords. सो जिस भी कार्ड की एनर्जी के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स आपकी प्रेयर का क्या आंसर देने वाले हैं। सो चलिए, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो ना इस टाइम डिवाइन से, यूनिवर्स उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आपको। Hangman, 8 of Wands, the Tower, 7 of Pentacles, 5 of Cups। सबसे पहले तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आप जो प्रेयर कर रहे हो ना इस टाइम, उसको पूरा होने में या उसका कुछ आंसर आने में, उसके रिगार्डिंग कुछ आउटकम आने में, उसमें वक्त है अभी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आई गेस कि तुम रेडी नहीं हो उस चीज़ को टोटली अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। हालांकि आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का, बहुत दिल से आप इंतज़ार कर रहे हो। आई थिंक आपने उसके रिगार्डिंग बहुत टाइम भी बिताया है, बहुत टाइम आपने पेशेंस रखा है उस चीज़ के रिगार्डिंग जो आपकी प्रेयर है। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिफोर वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो पाए, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी से क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही वो चीज़ या वो प्रेयर आपकी आंसर होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपका खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो उस चीज़ में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। आपका खुद का जो पास्ट है, आपके खुद के जो रिग्रेट्स हैं या पास्ट की मेमोरीज़ हैं जिसमें आप अभी तक डूबे हुए, या फिर आपका पास्ट का ऐसा वर्जन जिसको अब नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, बट वो है आपके साथ ही है वो कहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो ये डिलेज आ रहे हैं, हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो एनर्जीज बार बार मैनिफेस्ट हो रही है, इसका रीज़न यही है कि आप अभी अपने पास को छोड़ नहीं पा रहे हो। आप अभी उन मेमोरीज से या उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो सकता है कि ये जो प्रेयर आप कर रहे हो इस टाइम, ये आपका पहले भी इस चीज़ में एक बार काम अटक चुका है, या पहले भी कुछ चीज़ें थी जिस वजह से ये प्रेयर आपकी आंसर नहीं हो पाई। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी ब्लॉकेज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी जो एक सेल्फ है, जो पास्ट सेल्फ है, वो भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है इस चीज़ में। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो चल रही हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तब तक ये जो विश है, जो प्रेयर है, ये आंसर नहीं होगी। प्रॉबेबली आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा एक एक आई वुड से एक टावर मोमेंट आना यहाँ पे बाकी है। जब वो आएगा, जब एक सडन चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में और कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग या ऐसी एनर्जीज़ जो रिक्वायर्ड नहीं है अब आपकी ज़िंदगी में, जब वो बाहर जाएंगे आपकी लाइफ से, तब जाके वो जो प्रेयर है वो आंसर होगी। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो स्टैगनेंट एनर्जी है, या आपकी जो पास्ट एनर्जी है, या आपकी जो ब्लैक डार्क एनर्जी है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करिए। सो यूनिवर्स इज सेइंग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर इतनी बड़ी प्रेयर कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से आपको अपनी एनर्जी भी शिफ्ट करनी पड़ेगी। उस हिसाब से आपको अपने आप को पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि आपने प्रेयर कर ली और आप अभी भी अपने पास्ट वर्जन में हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू क्लियर सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू इन्वाइट चेंज इन लाइफ। ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हुआ वो पास्ट था, लेकिन अब मेरे पास फ्यूचर में और मौके हैं और मुझे उन पर ध्यान देना है। सो कहीं ना कहीं अभी इस प्रेयर को पूरा होने में वक्त है, बिकॉज आप अभी जब चेंज होगे तब वो चीज़ आएगी, तब ये 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एकदम लाइक बाद में आया है, तो इसमें वक्त है अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स को मैनिफेस्ट होने में अभी टाइम है। यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, चेंज योर पैटर्न ऑफ लाइफ, स्पेशली योर इमोशनल पैटर्न जो आपका चल रहा है ज़िंदगी का।
ओके, तो आपको बिल्कुल अपने पास्ट वर्जन को भूल जाना है। आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी एनर्जीज अट्रैक्ट करनी है लाइफ में, आपको गुड रिजल्ट्स अट्रैक्ट करने हैं, आपको ऐसे लोगों के संग भी कम इन्वॉल्व होना है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें। ओके, एंड दैट, तो उसमें क्या है ना कि आपको अब अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचना है, तभी आप इस 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में जो है शिफ्ट हो पाओगे। तो आपकी प्रेयर आंसर होगी, ज़रूर होगी, बट इट विल टेक सम टाइम। इस प्रेयर को अच्छे से मैनिफेस्ट होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा यहाँ पे। सो आई वुड से कम से कम अभी यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स लगेंगे इस चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट होने तक। आप अपने आप को चेंज करिए, अदरवाइज वो टाइम और बढ़ता जाएगा फिर। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, ग्रुप 1, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। सो क्लेंजिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स पास्ट की एनर्जीज को क्लेंज करना, अगर आप वो नया फेस चाहते हो, अगर वो नयापन चाहते हो अपनी लाइफ में, एकदम न्यू वाली फीलिंग चाहते हो कि हाँ नई अपॉर्चुनिटीज़, नई एनर्जी, तो पुराना तो साफ़ करना ही पड़ेगा ना आपको। तो जब जैसे घर की सफाई करनी है, तो जो चीज़ें अब रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप बाहर फेंकते हो, तो वही करना है आपको अपने दिमाग के संग, अपने दिल के संग, अपनी लाइफ के संग। सो ये क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो अभी टाइम थोड़ा सा अनसेटल्ड है, समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस टाइम इमोशनल नहीं, इस टाइम प्रैक्टिकल होके आपको ज़िंदगी बितानी है। शॉर्ट जर्नी, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी करोगे आने वाले टाइम में। अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। तो ऑफकोर्स जर्नी के 2 कार्ड, तो आपकी ट्रैवलिंग भी होगी इस प्रेयर के रिगार्डिंग। जो आप विश मांग रहे हो उसके कारण आपकी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। एंड फाइनली वी आर द सन कार्ड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग। सो अल्टीमेटली ये आपकी प्रेयर आंसर हो जाएगी इन अ पॉजिटिव फॉर्म, बट इन बिटवीन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है। क्लेंजिंग ज़रूरी है, अपनी स्टैगनेंट ओल्ड एनर्जी को निकालना बहुत ज़रूरी है, और न्यूनेस लाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड स्पेशली आपको खुद को पता है कि क्या करना है, सो यू नो कि कहाँ आपसे गलती हो रही है एंड वॉट यू नीड टू डू इन लाइफ। तो आई थिंक कि वो अपने आप को एक थोड़ा सा अपग्रेड करना, बिकॉज मोबाइल भी है तो उसको अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम विथ द लाइफ, अगर आप अपडेट नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को, तो आप भी हैंग हो जाओगे लाइफ में, जस्ट लाइक दिस हैंग मैन। तो वहीं अटक जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर ज़िंदगी में वो सक्सेस को नहीं पा पाओगे। सो आई थिंक इट्स बेटर टू अपडेट योर सेल्फ ऑन टाइम, रादर दैन कि फिर यूनिवर्स ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स करें क्रिएट कि आपको ज़बरदस्ती फिर चेंज होना पड़े, जब मन हो ना हो फिर होना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि खुद अपने आप को ही बदल लिया जाए टाइम से पहले। ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प, गाइडेंस और क्लैरिटी मिली हो। And if you guys need personal guidance, then please contact on the Instagram. Thank you so much. Bye. Take care. Hi guys, ग्रुप नंबर 2। तो आपने चूज़ करा है कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं कि आप जो भी प्रेयर कर रहे हो उस टाइम डिवाइन से, यूनिवर्स से, उसके रिगार्डिंग डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 जो भी प्रेयर या विश कर रहे हैं यूनिवर्स से, उसके रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। द स्टार, एम्परर, फूल, सारे मेजर अरकाना, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑफकोर्स स्टार कार्ड इज शोइंग कि ये जो इच्छा है, जो प्रेयर है आपकी, ये बस पूरी ही होने वाली है। सो होल्ड ऑन, कीप ऑन होल्डिंग, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो इसके रिगार्डिंग। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि रिलैक्स हो जाओ। तो आप और अगर स्ट्रेस ले रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो वो नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स होना सीखो लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ जो आप मांग रहे हो डिवाइन से, ये आपकी ही है, कहीं दूर नहीं जा रही है आपसे। सो जस्ट रिलैक्स। इसके रिगार्डिंग जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके रिगार्डिंग जो आपका कर्मा है, इसके रिगार्डिंग जो आपकी तरफ से प्रैक्टिकल एफर्ट्स लगने चाहिए, आप बस उन पे ध्यान दो। आपने अपनी प्रेयर कर ली, आपने डिवाइन को बता दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए लाइफ में, वो अब बैकग्राउंड में चल रहा है, वो इच्छा आपकी, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क, जो आपको तपस्या करनी, वो तो करनी पड़ेगी आपको, उससे आप रन नहीं कर सकते। तो बेसिकली दिस इज़ लाइक कर्मा एंड लक गोइंग हैंड इन हैंड। आप किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड इट्स लाइक कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल गेट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपकी रीडिंग में,
ठीक है। और प्लस इसमें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखो, टेंशन मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो, अपना काम पे ध्यान दो, अपने जो कर्मा है उस पर ध्यान दो। दूसरी बात है कि कई बार ना हम कुछ प्रेयर तो करते हैं यूनिवर्स से, बट हम उसके बारे में इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि हमें उस चीज़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपने प्रेयर कर ली, आपने उसको मांग लिया यूनिवर्स से, बट उसके लिए एकदम क्रेजी हो जाना है, उसके लिए एकदम बिल्कुल ही सब कुछ भूल जाना लेफ़्ट राइट और बस उसी के बारे में सोचना है, तो वो फिर एक ब्लॉकेज और नेगेटिविटी क्रिएट करता है लाइफ में। तो आपको स्पिरिचुअल वे में वो प्रेयर मैनिफेस्ट करानी है अपनी लाइफ में, ना कि फोर्सफुली या एक नेगेटिव पैटर्न के संग की, फिर एक नेगेटिव एनर्जी भी साथ में आ जाएगी फिर उसके। तो यू वांट कि हर चीज़ जो हो वो अच्छे तरीके से हो, डिवाइन टाइमिंग पे हो, जब भी हो आपके लिए बेस्ट हो। तो बेसिकली यही मांगना चाहिए, ठीक है। और प्लस अपने कर्मों पे ध्यान दो, बिकॉज आपकी जो प्रेयर है कहीं ना कहीं लिंक्ड है विथ योर ओन एफर्ट एंड विथ योर ओन हार्ड वर्क एंड विथ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप पॉजिटिव हो, आप क्लियर हो अपने इंटेंशन को लेके, अपने गोल को लेके, हाँ यही मेरे को चाहिए, यही मेरी प्रेयर है, तो लाइक वो चीज़ तभी मैनिफेस्ट होगी जल्दी, ठीक है। बाकी ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। ज़्यादा भी अपने आप को परेशान नहीं करना है, जो हो रहा है जितना हो रहा है उतना आप करिए। ये चीज़ आपकी ही है, आपकी ज़िंदगी में आ रही है ये चीज़, ठीक है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग ना बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है। लाइक समटाइम्स यू थिंक वेरी नेगेटिव कि हाँ पता नहीं होगा नहीं होगा, एंड देन ये भी हो सकता है ना कि लाइक कुछ लोगों के संग चांस हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी, बट हाँ कुछ लोगों के संग ऐसा है कि लाइक आप प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से और आपको पता है कि भाई डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी ये इच्छा पूरी होगी, तो कुछ लोग लाइक गलत रास्ते या शॉर्टकट रास्ते की तरफ भी चल जाते हैं। कोई बात नहीं, डिवाइन से नहीं हो रहा है तो हम किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के थ्रू हम ये काम करवा लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इस तरह की कोई भी चीज़ या शॉर्टकट या कोई टोटका या जो आजकल ये जो इंस्टाग्रामर वगैरह यहाँ पे जो भी ये जो आ रहे हैं फालतू के लोग, आई मीन इन पे जस्ट डोंट ट्रस्ट देम। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको अपने सीधे रास्ते पे चलना है। डू नॉट गो लेफ्ट एंड राइट, डू नॉट थिंक एनी नेगेटिव अबाउट दिस। अपना काम करो, ये चीज़ आपके कर्मों से ही सही होगी। आपके कर्म सही रहेंगे तो आपको ये अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। सो जस्ट बी कीप ऑन वर्किंग हार्ड, बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशन। यूनिवर्स देख रहे हैं आपको, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कुछ बड़ा देने से पहले यूनिवर्स हमें टेस्ट भी करते हैं, तो आपका टेस्टिंग फेज भी आ सकता है। तो आपको उस टेस्टिंग फेज में घबराना नहीं है, अपना भरोसा डिवाइन के ऊपर बना के रखना है हर पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ये इच्छा जल्द ही आपकी पूरी होगी, विद इन 1 to 4 months ये चीज़ आपके पास होगी। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ग्रुप 2, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। आई टोल्ड यू कि अभी ये विश पूरी होने से पहले यूनिवर्स आपका एक टेस्ट ले सकते हैं कि आप कितने सीरियस हो अपनी इस इच्छा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो चैलेंज ही होगा आपके लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग भटक भी सकते हैं कि क्या छोड़ो अब क्या प्रेयर करना, अब तो कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं होते हैं यूनिवर्स, ठीक है। इस तरह के थॉट्स माइंड में, आपका विश्वास भी उठ सकता है। इतना तगड़ा टेस्ट हो कि आपका विश्वास ही उठ जाए कि डिवाइन है भी या नहीं। पर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना भरोसा नहीं हटाना है। अगर आपने उस वक्त कर लिया भरोसा, फिर यूनिवर्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अफेयर्स विथ योर फैमिली, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी आई गेस इस चीज़ में इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली के रिगार्डिंग भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। गुड न्यूज़, सी यूनिवर्स ने आपको खुद ही बोल दिया गुड न्यूज़ सुनोगे जल्दी, लेकिन एक चैलेंज आएगा उसके बाद। सो एक टेस्ट लिया जाएगा आपका छोटा सा, उसमें पास हो गए तो फिर ये गुड न्यूज़ आपकी है, फिर आप जल्द ही वो खबर सुनोगे कि यस पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस ही है। सो बेसिकली आपको डरना नहीं है। अ चेंज फॉर द बेटर, तो जो भी चेंजेस लाने हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, अपने आप को बदलना है, अपने कामों को बदलना, एनीथिंग दैट यू फील कि हाँ आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन ब्रिंग दिस चेंज, आई कैन इम्प्रूव माई कर्मा, तो वो करिए। बिकॉज जितना आप चेंज करोगे अपने आप को, अपनी चीज़ों को, उतना ही बेटर होगा। सो अ चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। और आप जल्दी ये चीज़ के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड अगर आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन दी इंस्टाग्राम
So thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Bye. Take care.